वेलकम स्टूडेंट्स। सो सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। अगर आपके पास एक ग्रुप डाटा फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, देन हाउ विल यू फाइंड आउट मीडियन ऑफ दैट डाटा? ओके, सो we will understand the calculation of median for a group data with the help of an example. Okay, suppose we have this data and question is find out median of this data. So to find out median, first of all we must know the formula to calculate median. Okay, the formula to calculate median is median is equal to L plus n by 2 minus CF upon F into H. This is the formula to calculate median for a group data. Okay, but before going on the formula, we will see the question. We have the class intervals, we have the frequencies, but here we need one more column, that is cumulative frequency. हमें एक और कॉलम यहाँ पे बनाना पड़ेगा cumulative frequency का। तो जब भी हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हमें टेबल को अरेंज करना है। टेबल में हमें जो cumulative frequency का कॉलम है वो फाइंड आउट करना है। तो हम सीखेंगे कि cumulative frequency कैसे फाइंड आउट करते हैं। cumulative frequency का कॉलम बनाना बहुत ईजी है, मतलब बहुत ईजी है। देखिए, this is our first column, 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, and then 185 to 205. So ये हमें कॉलम गिवन है। Our next column is the column of frequencies, that is also given 4, 5, 13, 20, 14, 8 and 4. Now next column will be the column of cumulative frequency. So how will we find out the column of cumulative frequency? So see, the first number of frequency, that is 4. So first the number of cumulative frequency will be 4. जो पहला नंबर होगा वो वही होगा जो हमारा फ्रिक्वेंसी का है। अब नेक्स्ट वाला जो नंबर्स है, नेक्स्ट वाले जो सक्सीडिंग, जो सक्सेसर हैं, जो नेक्स्ट के सक्सीडिंग नंबर हैं, जो नेक्स्ट आने वाले नंबर्स हैं, वो कैसे लिखेंगे हम? सो देखिए, 4 + 5 9, ओके, 9 + 13 22। क्या कर रहे हैं हम? नेक्स्ट वाले नंबर को प्लस कर रहे हैं, जो प्लस करके आ रहा है वो यहाँ पे लिख रहे हैं। 9 + 13 22, 22 + 20, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। ओके, तो इस तरह से आपने कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो कॉलम है वो फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। हम फर्स्ट नंबर वही रहेगा, नेक्स्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से नेक्स्ट को इसको प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। इसमें फिर इसको प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट में हम फिर उसको प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो इसी तरह से हमने एंड तक करना है। नाउ वन मोर थिंग, add all the frequencies. Okay,
and we represent this by n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व कितना फ्रिक्वेंसीज है हमारी, जो n/2 है ना, तो उसमें n क्या है, जो ये फ्रिक्वेंसीज का सम है वो हमारा कितना है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 5 + 4 9, 9 3 12, 12 + 4 16, 16 + 8 24 + 4 28, 2 कैरी कर गया, 2 + 1 3, 2 5 1 6। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इनका टोटल सम आया है वो ही हमारे कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का लास्ट वाला नंबर है हमारे पास। तो ये दोनों नंबर जो है वो इक्वल आने चाहिए। अगर ये डिफरेंट आ रहे हैं दैट मीन्स या तो आपने यहाँ एडिशन पे कहीं गलती की है या यहाँ पे फिर किसी को ऐड करते हुए कुछ गलती करी है। सो अब यहां से हमारा जो है ये सारी जो टर्म्स हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टर्म्स जो है वो कैसे हमें पता चलेंगी और कैसे फिर अगर ये टर्म्स हमें सारी पता चल गई तो फिर फॉर्मूले में ही पुट करनी है हमने। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है आपने, n/2, n/2। तो n इज इक्वल टू 68, n की वैल्यू क्या है 68, 68/2 कैंसिल आउट, कितना आंसर आया हमारा 34। हमारा जो ये फॉर्मूला है मीडियन को फाइंड आउट करने का कहां से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले हम इसकी n/2 टर्म जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। उसकी n/2 टर्म फाइंड आउट करने के बाद ही हम चेक करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन सी फ्रिक्वेंसी यूज होनी है, कौन सी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यूज होनी है, कौन सी इंटरवल की जो कौन सी इंटरवल का जो लोअर लिमिट है वो यूज होना है। ओके, और h सभी को पता है कि h जो है हमारा क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए ये आया हमारा n/2 34। ओके, अब आपने 34 जो है आपने कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के जो कॉलम है उसको चेक करना है और उसमें देखना है कि पहला ऐसा कौन सा नंबर है इसमें जो 34 के इक्वल या 34 से ग्रेटर आता है। पहला ऐसा कौन सा नंबर है विच इज इक्वल टू 34 और ग्रेटर देन 34। या तो 34 के ग्रेटर आया हो या 34 के, यहां पे जो भी n/2 का आंसर आता है या तो उसके इक्वल हो नंबर यहाँ पे या फिर उससे ग्रेटर नंबर, उससे स्मॉल वाले नंबर को नहीं यूज करना है आपने। सो व्हेन यू विल चेक द कॉलम ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, 4 is smaller than 34, 9 is smaller, 22 is smaller, so 42 is the first number from top to bottom. This is the first number which is greater than 34. Okay, अब यहीं से सारी वैल्यू निकल जाएंगी हमारी। ओके, हमने फॉर्मूले में जो ये सारी टर्म्स यूज करनी है, सबसे पहले इसमें आएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, सो द मीडियन क्लास इज 125 to 145। जो हमने ये सर्कल किया है उसका जो क्लास इंटरवल है वो ही मीडियन क्लास इंटरवल होगा। ओके, नाउ व्हाट इज द लोअर लिमिट? लोअर लिमिट इज 125। What is L? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास आपके पास आया उसकी लोअर लिमिट क्या है? दैट इज L। नाउ नेक्स्ट n/2, we have the value of n/2। okay, and h is the class size, that is 20। now frequency, इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है, frequency of the median class, that is 20। okay, now CF रहेगी उसके प्रीवियस वाली। जो भी हम यहाँ पे CF की वैल्यू यूज करेंगे वो कौन सी होगी? प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ओके, CF की जो भी वैल्यू आप यूज करेंगे वो कौन सी वैल्यू होगी? प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो इंटरवल है उसके जो पीछे वाले इंटरवल की CF है वो वाली यूज करेंगे। यहां पे ध्यान से करना है क्योंकि यहां पे गलती हो जाती है।
हम सीधा इसको सर्कल किए होते हैं, तो इसको एफ यूज कर लेते हैं, इसको सी एफ यूज कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन में यूज होना है सी एफ हमारा ये यूज होना है, और जो एफ है वो हमारा ये यूज होना है। एफ उसके सामने वाला और सी एफ उसके पीछे वाला यूज होना है फॉर्मूले में। ओके, नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। What is L? 125, NY2 is 34. What is CF? CF 22, F is 20, H is also 20. Now 34 minus 22, so that is equal to 12. ठीक है, यहाँ पे सेम टू सेम ही आ गया, यहाँ पे 20 और 20 और मल्टीप्लाई का साइन है, सो यू कैन कैंसल आउट। ओके, नाउ योर आंसर इज 125 प्लस 12, दैट इज 137। ओके, सो इन दिस वे, इस तरह से आप मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर ग्रुप डाटा। ओके, इस तरह से आप जो है इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है, अपने कॉलम बनाना है CF का, और उसके बाद कहां पे जाना है, जो n है वो NY2 निकालना है, एंड आफ्टर दिस आपने चेक करना है कि CF के कॉलम में जो NY2 की वैल्यू आई है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जो भी NY2 की वैल्यू आई उसका सबसे पहला ग्रेटर नंबर कौन सा आया है, बस वहीं पे जाके उसको आपने सर्कल कर लेना है, और वहीं से सारी की सारी टर्म्स जो आपके फॉर्मूले में आपको चाहिए वो सारी मिल जाएंगी, उसके आसपास की टर्म होंगी जो आपका उसको देख के आपने सर्कल किया हुआ है। बस उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। कैलकुलेशन में आपका माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिंग वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, तो बाय बाय, थैंक यू।